नजारा डरा देने वाला था। यहाँ पर जैसे पहले कोई साधना करके गया था। किसी साधक की यह साधना स्थली वीरान पड़ी थी। बहुत से नरमुंड इधर उधर बिखरे पड़े थे। इंसानी टांग की हड्डियां और नरमुंड ऐसी संरचना में रखे गए थे जिसे हम अक्सर मृत्यु या संकट के संकेत के तौर पर देखते हैं। ये किसी शाक्त साधक की पुरानी कुटिया लगती है। एक और कुटिया में हम दाखिल हुए तो अंदर भयावह दृश्य था। बीच में महादेव विराजमान थे और चारों ओर दीवारों में नरमुंड ही नरमुंड थे। इन्हें दीवारों में धंसाकर दीवार को लीप दिया गया था। ये तो साफ था कि ये मानव मुंड मसान या फिर कब्रिस्तान से ही लाए गए होंगे। लेकिन सवाल था कि इतनी सारी इंसानी खोपड़ियां यहाँ क्या कर रही थी और यहाँ किस तरह की साधना की जा रही थी। हमें बताया गया कि ये 108 मुंडों से बना नरमुंडासन है और इसी पर सवार होकर एक साधक शक्ति की साधना कर रहा था। तो क्या बोली सकते हैं? जगत जननी क्या ऐसी साधना से प्रसन्न होती है? तांत्रिक साधना में महाकाली को प्रसन्न करने के लिए पंचमुंड साधना यानी सांप, मेढक, खरगोश, सियार और मानव मुंडों के बीच साधना का भी उल्लेख मिलता है। अघोर पंथ के अनुसार ये ब्रह्मांड के सारे तत्व मानव पिंड के अंदर समाये हुए हैं और अघोर पंथ की मान्यता है कि ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संस्करण है ये मानव शरीर और इसी मानव शरीर के ज्ञान खंड को तांत्रिक अपने साधना का साधन बताते हैं। यहाँ के बाद हम आगे चलेंगे, आपको ले चलेंगे एक और तांत्रिकों के अहम स्थान पर, कामाख्या देवी मंदिर पर। यहाँ अगर कुछ लोग माँ की पूजा आराधना के लिए आए हैं तो कुछ ने अपना जीवन ही शक्ति रूप कामाख्या देवी को समर्पित कर दिया है। यहाँ हमने अजीब सा आकर्षण महसूस किया, जैसे स्वयं माँ दुर्गा यहाँ वास करती हो। जब सती ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया था तब शिव बदहवास होकर गुस्से में तमतमाए हुए पूरे ब्रह्मांड में उनके शरीर को कंधे पर रखकर घूमने लगे। ऐसा लगा कि ब्रह्मांड महाकाल के आक्रोश की ज्वाला में स्वाहा हो जाएगा। लेकिन श्री हरि ने मां सती के शव के टुकड़े किए और वही टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कामाख्या देवी मंदिर